अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा। एक लॉ फर्म चलाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो 70% ऑफ द वर्क है अगर आप इंडिपेंडेंट लॉयर हैं। ऑफिस जो मैनेजमेंट होती है वो तभी अच्छी हो सकती है अगर आपको, मसलन मैं आपको बताऊँ, पिछले पूरे वीक में मेरे दफ्तर में 5-6 छोटे छोटे मसाइल निकले। कभी एसी का मसला हो गया, कभी कोई लाइट्स का इशू है, कोई पेंट का इशू है, कोई पाइप का मसला है, कोई और इशू आ रहा है, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है। तो ये सारे इशूज़ रिपीटेडली ऑफिस बॉय मेरे पास लेके आता है कि सर ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है। क्योंकि मेरी जो लॉ फर्म है, एक दो तरह की लॉ फर्म्स होती हैं। एक तो बहुत बड़े स्केल पे होती है जिनमें बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है। मेरी जो है वो थोड़ी मीडियम साइज्ड लॉ फर्म है, क्योंकि हमारे दफ्तर जो हैं वो लाहौर में वैसे 2 दफ्तर हैं और जो है वो उसमें जो स्टाफ है ऑलमोस्ट 6-7 बंदों का स्टाफ है। तो हम लोगों ने ज़्यादा जो है वो अपने जो साइट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए कम रखा हुआ है। बजट नहीं होता हमारे पास इतना। तो मसलन ये कि जैसा एक रूटीन में बंदे होते हैं ना, कि जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं उनके पास 3-3, 4-4 ऑफिस बॉयज़ होते हैं। हमारा वो चक्कर नहीं है। तो काफ़ी चीज़ों में मुझे खुद इनपुट देना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत सा अपना जो काम होता है ना, ऑफिस वर्क जिसको आप कह लें, जो हमारी ब्रेड एंड बटर है, उससे बड़ा इशू होता है। मसलन मैं अपने एसोसिएट्स को देखता हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ यार ये बड़े लकी हैं, इनको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं उनको कहता भी हूँ कि आप लोगों को ये मसला नहीं है कि जी ये लाइट चलेगी तो ये हो गया, तो बिल आ गया, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ फाइल पढ़नी है, और अगर वो फाइल भी नहीं आपसे पढ़ी जा रही तो फिर तो देयर सब सीरियस इशू। तो वो आप लोगों को सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। और फाइल के साथ साथ जो है वो अगर आप फाइल पढ़ लेते हैं, आपके फैक्ट्स पक्के होने चाहिए, आपके जो है वो बाकी जो लॉ पे ग्रिप होनी चाहिए। पूरा दिन बैठ के अगर आपने फ़ाइल पढ़ना है, तो मैं समझता हूँ शुरू के मेरे दिन थे जब मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ा हुआ था और सिर्फ फ़ाइल पढ़ता होता था, उस टाइम पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता था ना तैयारी का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। इनफैक्ट मुझे अभी भी अपने लिए कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि मुझे उस लेवल की तैयारी ही करनी चाहिए हमेशा। बंदा जिस तरह स्टार्ट में अपनी करता है या वो जो सोचता है या जिस तरीके से लेके चलता है। तो ऑफिस मैनेजमेंट के जो मसाइल हैं ये आपके साथ साथ चलेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी इंडिपेंडेंट एक रेपुटेशन बने, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है वो ये चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं। अगर आप किसी बड़ी फर्म के साथ अटैच रहना चाहते हैं तो फिर आपकी इंडिपेंडेंट रेपुटेशन नहीं बनेगी कभी, वो भी बन जाती है लेकिन जो जिस तरह से आपकी गोल्स हैं और आपकी बाकी चीज़ें हैं वो उस पर डिपेंड करता है क्या है। होता ये है कि ऑफिस मैनेजमेंट को हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, मैं लेकिन उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ। मेरा दिल होता है कि अगर आप वीडियोस में आप दफ्तर हमारा देखते हैं कि काफ़ी दफ्तरों से बेहतर बना हुआ है, उस पर पैसे भी लगाए हैं, उसकी डेकोरेशन पे, उसकी ओवरऑल जो लुक है, फर्नीचर है। उसकी वजह ये है कि उससे मैं समझता हूँ कि प्राइमरी आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो आपके दफ्तर से पड़ता है। तो अपने दफ्तरों को, अपनी फर्म्स को हमेशा अच्छे तरीके से सजा के साफ़ सुथरा रखें, और जो काम छोटे मोटे आते हैं उनको कंप्लीट कराई जाएँ, तो आपको उसका बिज़नेस में भी बहुत फ़ायदा होता है। भाई ये एक छोटा सा मैसेज था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं ज़रा ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी मोटरवे पे चढ़ने लगा हूँ और गुजरांवाला जा रहा हूँ और मैंने आज ही वापस आ जाना है, तो मैंने कहा एक मैसेज रिकॉर्ड कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।